जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 के फिजिक्स में बात करूँ। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। इसी के साथ साथ आपको पता है कि विद्युत का आज लास्ट डेट होगा, क्योंकि ज़्यादा आपका मैं टाइम ले लिया। और ज़्यादा टाइम किस में गया आपको पता है कि आंकिक प्रश्न में गया। किस में गया आपको पता चला कि आंकिक प्रश्न में हम लोग ज़्यादा टाइम दे दिए, इसी कारण हम लोग को दिक्कत हो गया। लेकिन कोशिश करेंगे कि परिभाषा कम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आंकिक प्रश्न ज़्यादा है। आराम से पढ़े लेकिन ठोस और कन्फर्म पढ़े। इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। आज जो विद्युत का पूरा चैप्टर का एनालिसिस कर देते हैं, एक ही क्लास में पूरी विद्युत को कंप्लीट करने की कोशिश किया जाएगा। थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्लास थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन निचोड़ होगी जिस भी आपको अच्छा साबित होगा और मज़ा भी मिलेगा। पढ़ाई का कहते हैं कि रंग तभी चढ़ता है जब हम तपेंगे। जब तक तपेंगे नहीं तब तक रंग चढ़ेगा नहीं। तो इसी के साथ साथ हम लोग शुभ आरंभ करते हैं। आपको पता है कि आपका बैच का नाम है स्टूडेंट बैच रखा गया है। स्टूडेंट बैच मिला गया, किस नाम से मिलेगा? स्टूडेंट बैच से। देखिए स्टूडेंट बैच जो बोला गया, इसी पर आपको सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। इसके साथ मैं खुद से बात करूं तो जो विद्युत है, विद्युत में जितनी कामकर्ता लोग हैं सबके बारे में आज अभी बात कर लेते हैं। विद्युत में जितने लोग काम करता है सब पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे पास एक आवेश आता है। क्या आता है? आवेश। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं पहले ही बोल दे रहा, यहीं से पूरा चैप्टर का 90% मैं यहीं कंप्लीट कर दूंगा। 90% आज के वीडियो में पढ़ने के बाद लगेगा कि हम लोग का इसके बाद प्रश्न आएगा तो हम लास्ट वाले वीडियो को दबा कर दाएँ देखेंगे और उसके बाद कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में हम सबसे पहले यदि बात किया जाए, सूत्र की बात किया जाए, सूत्र होता कितनी हो, पूरे सूत्र कंप्लीट करने की बात किया जाए। सबसे पहले आपकी मैं सूत्र की बात कर रहा हूँ, Q बराबर IT और Q बराबर NE होता है। Q बराबर IT और Q बराबर NE होता है। दूसरा ये फार्मूला तो ये हमारे पास हो गया। यदि मैं इसके आगे चलूँ तो मेरे पास आता है कौन? ओम का नियम की बात किया जाता है, जो कि ओम ने आपको बताया कि V बराबर IR की बात करता है। किसकी बात करता है? V बराबर IR की। और इसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओम के नियम में आपको पढ़ाया गया है कि V बराबर IR की बात किया गया है। Q बराबर IT, Q बराबर NE, V बराबर IR। यहाँ तो क्लियर हो गया। इसी के साथ साथ हम लोग प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की बात किया जाता है। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है जिसको रो से दर्शाया जाता है, ये रो है। रो इक्वल्स क्या होता है? RA बटे की L होता है। RA बटे क्या होता है? L होता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध को बोला गया RA बटे की L। सबका भी सब चीज़ लिखा जाएगा, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्लियर। पांचवा में हम लोग बात करेंगे तो हमने लिखवाया कि श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखवा दिया। और छठवें में लिखवा दिया कि समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में हमने लिखवा दिया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट हो तो तुरंत बोलो, कोई हिचक नहीं, कोई पिचक नहीं। देखो हम लोग यहाँ तक तो दो क्रम की बात किया, प्रतिरोध की, ओम का, ये आवेश का, यहीं तक हमने बात किया। इसकी आगे की तरफ मैं बढ़ गया। आगे बढ़ा तो मुझे एक चीज़ और दिखाई तो छूट गया, क्या? V बराबर W बटे Q होता है। एक छूटा यहाँ पर का है, सातवां लिख लेंगे। V बराबर W बटे के Q होता है। W बटे के क्या होता है? Q होता है। इसके बाद जो विद्युत ऊर्जा की बात किया जाए, आप देखिए विद्युत ऊर्जा में भी बात किया जाए
तो विद्युत ऊर्जा जो होती है हमको किस तरह की बात करेगा, चलो इसको हम एक ही जगह लिख लेते हैं, ठीक है, दो जगह नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा विद्युत ऊर्जा में हम V इंटू क्यू कर सकते हैं, V इंटू क्यू की बात किया जा सकता है। V इंटू क्यू वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना, वही चीज़ है। अब मैंने इसको 7 नंबर डालेंगे, देखिए कितने फार्मूले के वेट बनता है। अब W बराबर क्या हो गया, V इंटू क्यू हो गया। फिर इसी में कई फार्मूला बनता है, W बराबर VIT होता है। फिर W बराबर होता है, यहाँ पर थोड़ा सा रीच करना, सातवां में A, W बराबर V इंटू क्यू। B में क्या हो जाएगा, W बराबर VIT हो गया। C में क्या हो जाएगा, W बराबर मतलब कि V का स्क्वायर I का स्क्वायर RT, I का स्क्वायर RT हो जाएगा। फिर D में क्या हो जाएगा मेरे पास, W बराबर मेरे पास हो जाएगा V का स्क्वायर RT हो जाएगा, V का स्क्वायर T बटी के R हो जाएगा। देखिए 4 बनेगा, एक क्या लिखा, W बराबर VQ, एक सही है। देखिए 8वां की मैं बात करता हूँ, 8वां में यही बात किया जाएगा, 8वां में बात किया जाएगा, यही बात किया जाएगा। 8वां में क्या हो जाएगा, P बराबर VI हो जाएगा, P बराबर क्या होगा, VI हो जाएगा। फिर B में क्या बात करेंगे, P बराबर क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर, P बराबर V का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा। एक ये भी लिख लो, P बराबर होता है W बटे के T, एक होता है W बटे के T। तो सबसे पहले हम लिखेंगे W बटे के T से स्टार्ट करते हैं, W बटे के T, P बराबर VI हो गया। फिर C में लिखेंगे P बराबर V का स्क्वायर बटे क्या, V का स्क्वायर बटे के R। तीसरा में लिखेंगे हो गया, D में लिखेंगे P बराबर VI का स्क्वायर R हो जाएगा, I का स्क्वायर R हो जाएगा, I का स्क्वायर R हो जाएगा। बस। और उष्मी वाले की बात किया जाए 9वां में, इसका भी ये भी मान लेंगे, इसका भी लिखेंगे तो H बराबर VIT बटे के, H बराबर VIT बटे के 4.2, 4.2। एक क्या है, जूल की बात करता है। सब में फिर वही बात आ जाएगा, इतनी बस इसको ये भी मतलब, ठीक है। इतनी फार्मूले को तुमको याद करना पड़ेगा। इसको मैं यही लिख देता हूँ, इसका मैंने यहाँ पार्ट लिख देता हूँ, 9वां का H बराबर VIT बटे के 4.2। अब देखो भाई, जितना हमसे फार्मूला बना मैंने बनाया और उसको लिखा, उसको मैंने समझाया, ठीक है। ये पूरी फार्मूले की डायरेक्शन है, इसी के फार्मूले को हमको पूरा याद रखना है। आज जो ये फार्मूला पूरा याद रख लेता है उसको तो कहने की बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब हमारे साथ साथ आप याद कर लेंगे कि कोई पूछता है Q बराबर क्या होता है, तो IT Q बराबर क्या होता है, N होता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फिर V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो फिर कहेंगे P मतलब रो इक्वल्स RA बटे की L होता है। तो R बराबर क्या है, R1 R2 R3 है। 1/R बराबर क्या होता है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ये उष्मी की बात किया गया, उष्मा की बात किया, उष्मा प्रभाव जो होता है उसकी बात की H से दर्शाया गया, तो इसको VIT बटे 4.2 है। 4.2 क्या है, कहा गया कि कैलोरी बदलने के लिए बात की गई।
W बराबर क्या होता है, ये हमारे पास विद्युत ऊर्जा की बात किए गए। विद्युत ऊर्जा में आपको पूछा जाएगा V, W बराबर VQ, W बराबर VIT, W बराबर I का स्क्वायर RT, W बराबर V का स्क्वायर T बटे क्या। अब यहाँ पर आपको सामर्थ्य होगा, विद्युत शक्ति बोला जाए या सामर्थ्य की बात किया जाए। P बराबर क्या, W बटे के T, P बराबर VI, P बराबर V का स्क्वायर बटे क्या है, P बराबर I का स्क्वायर R हो जाए। सबकी हम मात्रक लिखवा दीजिए। अब हम तो कहे बात सत्य आपकी है, मात्रक सबका लिखते ही यहाँ से हमारा 1 नंबर निश्चित कंफर्म होता है। यदि आप यहाँ से करके जाते हैं तो आपके बोर्ड के पेपर में हम देखने को यहीं से मिलेगा। मात्रक सबसे पहले लिखेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश को किससे दर्शाते, तो हम बोलेंगे Q से दर्शाते। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ये सबको पता होना चाहिए क्या होता है कूलाम। कूलाम कौन था, वैज्ञानिक था। कूलाम को पहला इसका जो C से दर्शाया गया। इसके बाद कहा गया धारा का मात्रक क्या होता है। धारा का मात्रक की बात किए गए। अब धारा को किसे दर्शाते हैं, I से। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या, एम्पियर। एम्पियर कैसे दर्शाते हैं, A से। और समय जो दिया गया, समय के साथ साथ समय का मात्रक क्या होता है। समय का मात्रक क्या होता है, तो हम बोलेंगे समय का मात्रक हमारे पास जो टाइम की बात किया गया है, तो यहाँ पर हम सेकेंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे। सेकेंड को किससे दर्शाते हैं, SEC से दर्शाते हैं। अब इसके बाद जो यन क्या है, तो कहेंगे कि वो तो यन मैं बता दूंगा, उसका तो कोई मात्रक नहीं होता है, मैं बता दूंगा। वो किसी संख्या को प्रकट करने के लिए बात करता है। E क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू, वो भी मैं बता दूँगा। V की बात करते हैं तो विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक कदम आराम से लिखते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक को हम V से दर्शाते, लेकिन इसका मात्रक होता है वोल्ट होता है। मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसे किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। और इसके बाद बचा मेरे पास प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, हमको कैसे पता चलेगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, R से, लेकिन इसका मात्रक होता है ओम। ओम कौन है, तो हम कहीं वैज्ञानिक हैं। ओम कौन है, तो हम कहीं वैज्ञानिक हैं। ओम कैसे बनाया जाता है, दो तरीके से बनाया जाता है। दोनों तरीके से बना दीजिए, बन गया। अब विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, तो हम कहेंगे अच्छा लिख लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को, प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अब विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, रो से। इसको आप लोग रो लिख लीजिएगा, इसे रो लिख लीजिएगा, रो, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा रो। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर प्रति, ओम बस होता है क्या, 1 मिनट, ओम मीटर होता है। सिर्फ क्या होगा, ओम मीटर होगा। इसका मात्रक क्या होगा, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है। ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ये तो आप लोग समझ में आ गया। ओम कैसे लगाएंगे, ओम मीटर। ये विशिष्ट प्रतिरोध का। अब एल जो ये तो अनुप्रस्थ काट की लंबाई किस दर्शाया, ये तो पता होगा मीटर में। क्षेत्रफल किससे दर्शाता है, मीटर का स्क्वायर होता है, वो लिख लेंगे। ये तो लिखना जरूरी नहीं है, जो ये तो हम लोग को जनरली पता होनी चाहिए। ये क्या है, तो कहेंगे ये हमारे पास लिख देने तो कहीं घबरा जाओगे तुम लोग। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मात्रक
क्षेत्रफल का, अब इससे किससे दर्शाया गया क्षेत्रफल को, ए से, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है, मीटर का स्क्वायर होता है, जिसको एम का स्क्वायर। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए, मीटर का है। प्रतिरोध बता दिया, प्रतिरोध बता दिया। ये क्या है, ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव का मात्रक, ऊष्मीय प्रभाव का मात्रक। ऊष्मीय प्रभाव कैसे दर्शाते हैं, कहेंगे कैपिटल एच से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है, कैलोरी होता है। कैलोरी किससे दर्शाएंगे, के से दर्शाएंगे। कैलोरी किससे दर्शाएंगे, के से दर्शाएंगे। VIT तो हो ही गया। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे जूल होता है। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो हम कहेंगे जूल होता है। कार्य को किससे दर्शाते हैं, W से। इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ये भी लिखा जाता है। ठीक, और कोई छोटा यहाँ पर है। P क्या है, P कहेंगे सामर्थ्य है, या विद्युत शक्ति बोल सकते, विद्युत शक्ति बोल सकते, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। विद्युत शक्ति का मात्रक तो कहेंगे वाट होता है। विद्युत शक्ति किससे दर्शाती है, कहेंगे P से। इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, WAT लिखा है, वाट। और कुछ छूटा यहाँ पर, हमारे हिसाब से तो कुछ छूटा नहीं। ये पूरा हम लोग मात्रक पूरा एक जो को लिख लिया। आपको यहाँ से एक बात पता चला कि सूत्र भी मिल गया, मात्रक भी मिल गया, लेकिन अब हमको कैसे याद रखें, कैसे याद करें, इसके बारे में समस्या है। कैसे याद रखें, कैसे याद, देखिए कैसे याद रखोगे इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। कुछ नहीं करना है, एक चार्ट पेपर खरीदिए। चार्ट पेपर खरीदने के बाद उसको राइट कर दीजिए, उसी पर राइट करिए लेसन बाय लेसन। आपको लेसन बाय लेसन मैंने सब कुछ बताया हूँ, ये नहीं कि बिना लेसन का मैं बता दिया, नहीं। ठीक, डस्ट है इधर, डस्ट है इधर, 8। यही याद करके जाना है आपको। यहाँ से क्लियर होता है, यहाँ से क्या क्या होता है, क्लियर। मेरे साथ साथ बोलिए, Q बराबर क्या होता है, IT। Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रा कूलाम। Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रा कूलाम। Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर क्या होता है, NE। तो वो तो क्लियर हो गया, अभी तो मैं बता दे रहा हूँ। N की यदि बात किया गया है, आओ उसको, कहीं भी N की बात किया जाए तो फेरी फेरा की बात किया जाता है। यदि N की बात किया जाता है तो क्या होता है, फेरी फेरा का, फेरी फेरा की बात किया जाता है। E जो होता है, E की वैल्यू कितनी है, इसमें 6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। E का मान क्या होता है, इसमें 6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसी के अनुसार हम लोग कुछ और लिख लें, तब लिखें तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट में कितना होता है वाट, 10⁻³ वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर, ऐसे लिखो, पूरा हिंदी लिखो तो लोग घबरा गए। 1 किलोवाट बराबर, किलोवाट बराबर कितने वाट, 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट बराबर, 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। कितना होता है, 10⁻6 वाट। 1 अश्व शक्ति बराबर, 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट। 1 वाट घंटा बराबर, 1 वाट घंटा बराबर
3600 जूल। 3600 जूल क्या होता है? 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणित 10 की पावर 6 जूल। ठीक, तो ये चीज़ नोट कर लेना तुम लोग। और एक कभी कभी प्रश्न में एक बात पूछा था यूनिटों की संख्या, तो यहाँ पर नोट कर लेना, कभी भी नोट कर लेना, 10वां मान के चलो। यूनिटों की संख्या, कभी भी यूनिटों की संख्या की बात की जाती है तो वहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? VIT बटे के 1000, VIT बटे के 1000 या PT बटे के या PT बटे के 1000। ठीक है, P क्या? P बराबर VIP तो पढ़े हैं, अब पापा हमारे VIP है तो उनको वाट लगा देंगे, इस तरह का हम लोग पढ़े भी है, अच्छा समझे भी। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चला कि ये सब सारी चीज़ों को आपको देखने को मिला, तो आप याद कर लेंगे, ना कि भुला जाएंगे। लिखने की देखो मेरी बहादुरी नहीं है भाई, पढ़ने की बहादुरी है। यदि पढ़ लिया तो सब कुछ है, नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि यह बोला गया कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक ओम, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर, अनुप्रस्थ काट का मात्रक मीटर का स्क्वायर, ऊष्मीय प्रभाव का मात्रक कैलोरी, कार्य का मात्रक जूल, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। तो समझ में आया कि 10 इधर है 10 इधर। यन क्या है? फेरी फेरा की संख्या की बात करता है। और ई क्या होता है? 1/6 × 10 की पावर -19 कूलॉम होता है। 1 किलोवाट में कितने वाट? 10 की पावर 3 वाट। 1 मेगावाट में कितने वाट? और 10 की पावर 6 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर कितना? 746 वाट। 1 वाट घंटा बराबर कितने जूल? तब बोलेगा 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होता है। और इधर जो फार्मूला लिखा गया है, Q बराबर IT, Q बराबर NE, ये लिखा गया है। फिर V बराबर IR, V क्या है? IR। और विशिष्ट प्रतिरोध बराबर मतलब कि रो इक्वल्स RA बटे के L है। R बराबर R1 R2 R3 है। फिर क्या? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। फिर क्या है कि H बराबर क्या है? VIT बटे के 4.2 है। यूनिटों की संख्या निकालना होगा तो क्या लगा लेंगे? VIT बटे के 1000 या PT बटे के 1000। 7वां में 4 फार्मूला बना है, इसमें 8वां में भी 4 फार्मूला बना। W बराबर क्या है? W क्या है? किसको इंगित करता है? विद्युत ऊर्जा को। मैंने लिखा है यहाँ पर कार्य लिखा है ना, कार्य का मात्रक, तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा लिख देना, कार्य का मात्रक जो होता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर इसके अनुसार लिखेंगे तो विद्युत ऊर्जा लिख लेना। विद्युत ऊर्जा उसका भी मात्रक उसी दोनों सेम। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो हम लोग बताएंगे कि जूल होता है, लेकिन इसको W से दर्शाया गया। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है? VQ होता है। विद्युत ऊर्जा बराबर में क्या होता है? VIT भी होता है। फिर क्या होता है? I का स्क्वायर RT होता है। W बराबर क्या होता है? V का स्क्वायर T बटे के R होता है। अब P क्या है? सामर्थ्य, सामर्थ्य भी बोल सकते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक जो बोला गया P, इसका मात्रक क्या बोला गया? तो वाट होता है। P बराबर क्या है? W बटे के T होता है। P बराबर क्या है? VI होता है। P बराबर क्या है? V का स्क्वायर R होता है। P बराबर क्या होता है? I का स्क्वायर R होता है। इस तरह की सारी चीज़ों को आपको देखने को मिला और सभी चीज़ों की यहाँ पर कैप्चर किया गया। इससे ज़्यादा नहीं है, इसको 2-3 बार याद कैसे करें? तो 2-3 बार अवश्य पढ़े। 2 या 3 बार अवश्य पढ़ें, अवश्य पढ़ें। 2-3 बार अवश्य पढ़ें, आपको क्लियर और निश्चित हो जाएगा कि हमको याद हो गया। ठीक है, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और फिर उसके बाद तुरंत चले हम सवाल पर। चलिए
यदि मैं बात करूँ सवाल पर, तो देखिए सवाल किस तरह के यहाँ पर लगाते हैं उस पर हम बात करेंगे। अब आंकिक प्रश्न की बात किया जाए, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में हम लोग पूरा चीज़ कैप्चर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हम लोग बात करते हैं सवाल की, तो आज हम लोग सवाल जो पढ़ेंगे, एक सवाल जो मैंने छूटी थी, मैंने कल कहा भी था कि एक सवाल छूटी हुई है, उसको हम लोग लगाकर तब आगे बढ़ जाएंगे, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आधारित एक सवाल और बचा है। उसी को लगाने के बाद हम लोग चले जाएंगे अगले वाले क्वेश्चन पर, जो कि विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा हो गया, विद्युत शक्ति, दोनों पे ही सवाल आएगा। बस लिखेंगे, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए, दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए, गणना कीजिए। ठीक, इतना पॉइंट लिख दिया। पहला पॉइंट प्रश्न दिया, जैसे देखो जैसे जैसे प्रश्न लिखा है तो मैं उसी तरह लिखता हूँ। ये मत सुना कि अपने मनमानी करते, नहीं नहीं। ए तथा बी, ए तथा बी बिंदुओं के बीच, बिंदुओं के बीच, बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। सेकेंड क्या है, धारा का मान, धारा का मान। तीसरा क्या है, ए तथा सी, ए तथा सी बिंदुओं के बीच का विभवांतर, बिंदु के बीच का विभवांतर, बीच का विभवांतर, बीच का विभवांतर। देखिए प्रश्न में 3 पॉइंट पूछा गया है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, डायग्राम आपके क्वेश्चन में से दिए गए हैं। ये मत सोचिए कि हमारे क्वेश्चन में से नहीं दिए गए, ठीक है। आपके क्वेश्चन में डायग्राम मिलेगा, आपके क्वेश्चन में क्या मिलेगा, डायग्राम मिलेगा। इस तरह की बात दी है। यहाँ भी प्रतिरोध है, यहाँ भी प्रतिरोध है, यहाँ पर C, यहाँ पर ये B हो गया, ये C हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास ये है। इसके बीच में कुछ है क्या, हाँ इसके बीच में कुछ है क्या, इसके बीच में प्रतिरोध है। फिर उसके बाद नीचे के लगा दिए गए हैं, कट वोल्टेज है, 1 ठे 2 ठे 3 ठे, 3 ठे वोल्टेज है, 1 ठे 2
ठीक, अब सही है। 1 2 3, इधर प्लस इधर माइनस। 6 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का? 6 वोल्ट दिए गए हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर रीच करेंगे और ऐसे बनाए देंगे बस। अब इसका 4 वोल्ट 4 वोल्ट, 4 वाट 4 वाट, 4 वाट 4 वाट दिए। फिर यहाँ भी 4 वाट दे दिए गए। तीनों के दिए 4 वाट दिए गए। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया गया था। ये मेरे पास क्या दिया है? क्वेश्चन दिया गया। तो हमारे प्रश्न बोला गया, पहला प्रश्न ये बोला गया। पहले प्रश्न से मैं क्या करता हूँ? लगाना शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न ये दिया गया कि ए तथा बी के बीच, क्या बोला गया? ए और बीच के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध। यदि मैं इन दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमको किस क्रम में दिखाई दे रहा है ये ध्यान देना होगा। तो आपको ये दोनों किस क्रम में दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे समांतर क्रम में, क्योंकि आपने कल हमको बता चुके हैं कभी भी ऊपर और उसके नीचे की दिया जाए श्रेणी का क्रम में दिया जाए तो हम समझ जाएंगे कौन सा क्रम है। तो हमने पकड़ लिया हल करते समय कि इसमें समांतर क्रम है। कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है। किस क्रम के अनुसार? समांतर क्रम के अनुसार। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या कहता है? 1/r इक्वल्स 1/r1 प्लस 1/r2 कहता है। यही मेरे पास फार्मूला कहता है। क्या कहता है कि सवाल को देखने के बाद ऊपर और नीचे दोनों दिखाई दे रहा है। तो हमको कौन सा क्रम दिखाई दिया? समांतर क्रम दिखाई दिया। इसीलिए हमने लिख लिया 1/r इक्वल्स r1 की वैल्यू 1/4 प्लस r2 की वैल्यू भी मान लिया 1/4। 1/r बराबर मैंने लिख दिया 4 कैल्शियम 4 ही होगा। 1 + 1 1/r इक्वल्स 2/4। 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, मतलब कि हमारे पास आ गया 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2। 1/r इक्वल 1/2। तो r बराबर कितना होगा? 2 होगा। तो हमने कहा कि देखो भाई कुछ नहीं दिया तो हमने मान लेते यहाँ पर r1। ये मत सोचिए कि मैंने इसकी बात किया, ये तो मेरे पास फार्मूला है। ये हमारे पास क्या है? फार्मूला है। मैंने पहले ही दिन बता दिया कि फार्मूले को हम लोग बॉक्स बनाकर पेश करते हैं। जिसको समझ में आ गया वो तो बाय बाय करेगा, जिसको नहीं समझ में आया वो करेगा हाय हाय करेगा, क्योंकि फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तभी हम सवाल लगा पाते। फिर से देखिए, आपको इस तरह का पोजीशन कहीं दिखाई दे, ऊपर और नीचे दोनों में कोई क्रम बनाया गया है, ऊपर क्रम बनाया गया है, नीचे भी क्रम बनाया गया है। इसका मतलब ऊपर और नीचे जो क्रम बनाया गया है वो हमको इंगित कर रहा है समांतर क्रम में। कैसे इंगित कर रहा है? समांतर क्रम में। हमने कहा अच्छी बात है। समांतर क्रम का फार्मूला क्या है? कहे भैया अभी जस्ट तो आप तो बता के आए हैं कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही चीज आएगा। क्या भैया इस तरह का पेपर में आ जाए हम प्रिंट कर देंगे? हम तो कहते हैं हम प्रिंट क्या करेंगे? छाप कर आएंगे। प्रिंट करने में कभी कभी इंक खत्म हो जाती है, लेकिन छापने में ख़त्म नहीं है। तो क्योंकि ब्रेन में हमारे बैठा लिया है, इस तरह का सवाल आएगा, सबसे पहले हमारा बच्चा फोड़ कर आएगा। हमने कहा कि ठीक है रख लो। हमने कहा कि भैया यहाँ पर r1 क्यों मान दिया? कहे कि भाई देखो अभी तो बोला गया है मान निकालने के लिए, तो हम कैसे रखें, कैसे समझेंगे? समझना तो पड़ेगा। तो इसीलिए या तो r1 r2 r3 r4 i5 i6 i7 मानो, वैसे लगाओ या तो ऐसे लगाओ। दोनों बात क्या है? सेम। तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। तो ये दोनों कैल्शियम 4 हो गया, 1 1 + 1 2 हो गया, 2/4। 2 1 कम 2, 2 दूनी की 4, 1/2। 3 मल्टीप्लाई किया तो r1 बराबर क्या निकल के आया? 2 आ गया।
जैसे ही आपकी बात R1 की वैल्यू 2 आ गई तो मान लीजिए कि डायग्राम में ये यहाँ पर कितना आ गया, आपके पास 2 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, ये यहाँ पर C क्या और इसके बीच में 4 है, यहाँ भी दिया गया है B। हमारे प्रश्न में बोला है A फॉर एप्पल B फॉर लड़का के बीच का तुल्य प्रतिरोध, A और B के जो तुल्य प्रतिरोध की बात किया जाए तब वहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो हम कहेंगे कि प्रश्न पहला डाल लेना, क्योंकि प्रश्न में पहला लगा A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध, तो A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो हमको समझ में आया कि यहाँ पर तो श्रेणी क्रम लगा देते, क्यों, क्योंकि ये भी और ये भी क्या है, एक के आगे एक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर है भैया ऐसे मत लिखिए, आप एकदम आराम से लिखिए, मैं समझ रहा हूँ कि श्रेणी क्रम में आप लिख रहे हैं, इस श्रेणी क्रम से लिख दिए तो हमको हमारे दिमागवा में छप गया, प्रिंट हो गया कि A फॉर एप्पल B फॉर लड़का, R लिखकर A फॉर एप्पल B फॉर लड़का की बात किया, तो मुझे पता चला पहले श्रेणी क्रम का फार्मूला लिख देते, फिर उसके बाद लिखते R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमने क्या किया, राइट किया, एक हमने सूत्र राइट कर दिया। अब क्या करेंगे, RAB बराबर क्या लिखेंगे, तो कहेंगे कि एक तो मान अभी आपने तो R1 प्राप्त किया, R2 आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, तो हमने लिख दिया 2 प्लस 4 लिख दिया, हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम होगा, तो R जो दिया गया A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध का जो वैल्यू कितनी होगी, आप बता देंगे कितनी होगी, 6 होगी, कितनी होगी, 6 होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया है कि धारा ज्ञात कीजिए, धारा का मान बोला गया है, क्या बोला गया है, धारा का मान। अब धारा का मान हमको पता ही नहीं है, धारा कैसे निकले, हम कहे अरे बाप रे बाप, ओम का नियम की बात करते हैं, ओम का नियम, यदि ओम के नियम के अनुसार की बात, ओम के नियम से बात करें, ओम के नियमानुसार बात करें, तब भी गलत नहीं है। ओम का नियम यही कहता है V बराबर I R, क्या कहता है, V बराबर I R। कहीं आपको तो बहुत जल्दी जल्दी पता चल जा रहा है, मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है, हमको भी बताने का काम करिए, अच्छी बात है। हमने कहा जब तुमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया तो आपका तुल्य प्रतिरोधक की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, R की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, आपका वोल्टेज कितना दिया गया, 6 दिया गया, V बराबर कितना दिया, कितना वोल्ट दिया गया, 6 वोल्ट दिया गया। तो कहोगे अब तो क्लियर हो गया भाई को, मुझे भी दिखाई दे रहा है, हम तो वही तो बात कर रहे थे कि तुमको भी दिखाई दे रहा है, तुम देखना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए हम सवाल लगाना नहीं चाह रहे थे। हमने कहा कि इसका फार्मूला है और तोड़ दीजिए, तो हमने कहा I बराबर V बटे के R लिख दीजिए, तब भी क्या है, सही है। V बराबर I R लिखो या आप I बराबर V बटे के R लिखो, दोनों बात क्या है, सही है, तुम्हारी जैसी मर्जी वैसे लिखो, कोई गलत नहीं है। V का मान कितना है, तो कहोगे 6 है, हमने 6 लिख दिया। R का मान कितना है, कहोगे मेरे पास 6 है, कहोगे तो कट गया, हम कहे कट गया तो क्या करें हम, क्या करें हम। धारा का मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे कि अभी तो आप पढ़ा कर आए थे एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एक तो तुम्हारा आंसर है, एक आंसर तुम्हारा है, ध्यान देते रहना। तीसरा सवाल में पहुंच गए। हाँ, नाम है कि एक सवाल पढ़े, लेकिन हम क्वेश्चन 2-3 थे लगा रहे हैं, ये देखना सबसे बड़ी चीज है। ये नहीं कि आया देखा प्रिंट किया, देखा प्रिंट किया गया, ये सब बात नहीं होनी चाहिए। एकदम आराम से पढ़ो, लेकिन ठोस और कन्फर्म होना चाहिए।
आपने इसके बाद क्या बोला कि ए तथा सी के बीच का विभवांतर। बहुत बढ़िया सवाल बोला, ए व सी के बीच का विभवांतर। तेरे यही बतिया पूछे के तो पहले पूछ ले रहता, विभवांतर करना ही काहे के पूछी। तुमको एक बात दिखाई दिया कि नहीं, तुम लोग भाई ए और बी का जो प्रतिरोध निकाले थे कितना आया, तो कहोगे 2 आया था। 2 में 2 ओम की बात किया गया था। AC के बीच में जो बात R1 की बात की 2 ओम था, यही किया कि 2 ओम लिखा गया है। क्यों? क्योंकि इसको और इसको हल किया समांतर श्रेणी को, A और C के जो बीच में जो आया था वही 2 आया था। अच्छा, इसी की बात की गई थी क्या? हाँ, अभी इसमें और क्या दिया गया, धारा का मान तुमने अभी जस्ट निकाल दिया। क्या निकाल दिया? 1 एम्पियर निकाल दिया। जब धारा का मान 1 एम्पियर, प्रतिरोध का मान 2 ओम दिया गया है, तो इसका मतलब वोल्टेज पूछा है। तो वोल्टेज के अनुसार हम लोग लगाएंगे, किसके अनुसार? ओम के नियम से। किसके? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर। V बराबर क्या कहता है? आई आर। V का मान हमको पता नहीं, लेकिन ये मत करना हाई वाला भी हम छाप देंगे प्रिंटेड कर, ना 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 ना, ये सब जिंदगी में मत काम करना। V बराबर क्या है? आई आर। आई का मान 1, आर का मान 2, 2 1 कम 2। वोल्टेज कितना आ गया? कहोगे भैया 2 वोल्ट आ गया। कितने वोल्ट आ गया? 2 वोल्ट आ गया। बताइए किसको किसको नहीं समझ में आया? अब बताइए किसको किसको नहीं समझ में आया। हम फिर से समझाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। भालुक से मेरी क्लास में एक ही क्वेश्चन पढ़ाया जाए, लेकिन ठोस और कन्फर्म होना चाहिए। क्यों? कि आपको पता है कि आप स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर अध्ययनरत हैं। कभी भी आपके साथ अलगाव की बात नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक ही बात किया जाएगा, फर्स्ट टाइम ट्रस्ट करो, फिर उसके बाद देखो। अब तुम क्लास में बैठ जाना, कोई सवाल बोलेगा हिल जाओगे, कभी जीवन में नहीं हिलोगे। जानते हो कहें? तुमने इतना ठोस और कन्फर्म पढ़ा है, प्रिंटेड नहीं किया है कि यहाँ से यहाँ ऐसे लिखो ऐसे लिखो। ये सब बात नहीं बोला जा रहा है, खुद से किया जा रहा है, तुम्हारे हिसाब से किया जा रहा है। क्योंकि हम तुम्हारे हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे तो हम लोग कैसे पकड़ पाएंगे कि तुमको क्या चीज़ आ रहा है। इसलिए कि आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन से ही समय सारी चीज़ क्वेश्चन की बात किए गए। आपको पता चल गया कि दिए गए परिपथ की गणना करने के लिए बोला गया। क्या कहा गया है? दिए गए परिपथ की गणना कीजिए। लेकिन परिपथ की गणना के बाद बोला कि ए पहले पॉइंट ए और बी के बीच के बिंदुओं के बीच का तुल्य प्रतिरोध ए और बी का बोला। लेकिन हाँ, एक बज्जर इंसान हरामी था कि समांतर क्रम में आ गया था। हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर बोला धारा का मान निकाल देना। हम कहे अच्छा ठीक है। फिर बोला AC के बीच का विभवांतर। अब पूरा नहीं बोल रहा, देखो A और C के बीच की इसका जो प्रतिरोध आएगा उसी का हमको काम करना है। क्या करना है? उसी को काम करना है। हमने कहा क्या हल में पहला पॉइंट लिख दिया समांतर क्रम से। समांतर क्रम से आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, छोटे समांतर क्रम से, ठीक है। कहेंगे समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हमने फार्मूला लिखा। फिर हमने कहा कि यहाँ पर मैंने 1/r1 लिख दिया। क्यों? मैंने मान लिया कि हमारे पास कई प्रतिरोध दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने R1 मान लिया। हमने कहा कि 4 ओम ये भी है, तो हमने कहा कि 4 1/4 लिख दिया। 4 4 का लसा लिया, 4 ही आ जाएगा। तो 1 1 जोड़ दिया तो मेरे पास 2 आ गया, तो 2/4 लिख दिया। हमको पता चला कि 2 के पहाड़ा में 4 आता है। 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 1/2 हो गया।
इसलिए मैं 3 मल्टीप्लाई किया तो R1 बराबर कितना हो गया, 2 ओम हो गया। श्रेणी क्रम से बात किया जाए, अब कहीं श्रेणी क्रम कैसे लगा दिया, समांतर क्रम का श्रेणी क्रम कैसे लग गया, तो कहोगे जब इसको ई बन गया तो यहाँ पे एक डायरेक्शन दिखाई दे रहा था, यहाँ पर जो आया था ई, जो दोनों को हल करने पर क्या मिला, 2 मिला। इसको और इसको हल करने पर क्या मिला, तो कहेंगे कि 2 मिला। जब 2 ओम मिल गया तो अब बताओ 4 ओम और 2 ओम को किस क्रम में दिखाई दे रहा है, कहोगी तो श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा है। क्रम पकड़ो, डायरेक्ट इससे मतलब हाई हाई से का दे ले बा, हाई दे ले बा, हाई जो दे ले बा। अरे बाप रे बाप, ऐसा जिंदगी मत सोचो, ना 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 ना, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये दिमाग में होगा तो निकाल देना, पहली बात बता रहा हूँ, ये बात होगा तो निकाल देना। आप देखो कौन सा क्रम है, कौन सा क्रम, एक के आगे एक, एक के आगे एक, एक के आगे एक, एक के आगे एक, के आगे एक, तो कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। R1 R2, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, या एक के नीचे एक के नीचे, बोल सकते हो। ये कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर मैं फार्मूला बोला जाए तो R बराबर R1 R2 R3 हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि A और B के बीच की बोला गया, तो इसीलिए मैंने RAB लिख दिया था। R2 + 4 लिख दिया, क्योंकि हमको पता चल गया था पहले से कि 2 ही है, 4 ही है, 4 2 कितना है, 6 हो गया। अच्छी बात है। अगला सेकेंड प्रश्न तो हो गया। सेकेंड में क्या बोला गया, धारा का मान क्या था। धारा का मान हमने कहा, अरे बाप रे बाप, इतनी सरल चीज़ पूछ दिया, धारा का मान हमको आ ही नहीं रहा है। प्रतिरोध हमको दिखाई दे रहा था, लेकिन वोल्टेज वो कहीं नहीं दिखाई था, लेकिन हमको वोल्टेज हमारे पास दे दिया गया था। वोल्टेज क्या दिया है, हमारे प्रश्न में ही दे दिया गया था। अब वोल्टेज हमने कहा मान लिया, 6 मान लिया, तो कहा कि V बराबर IR होता है, हम कहे हाँ। तो कहा कि यहाँ पर I बराबर V बटे क्या लिख सकते हैं, हम कहे हाँ। तो 6/6 लिखा जाएगा, हाँ। V का मान क्या है, 6, I का मान कितना है, 6, सॉरी V का मान क्या है, 6, R का मान क्या है, 6, 6 से 6 कट गया तो क्या बन गया, देख एक क्या है, 1 एम्पियर है। धारा का मान क्या मात्रा क्या था, एम्पियर। तीसरे वाले प्रश्न में बोला गया AC के बीच, A और C, बात देखो, बात संभवाल पूछ गया, फिर A और C के बोला गया बीच में क्या निकाला था आपने, 2 प्रतिरोध, प्रतिरोध निकाला। यहाँ मैं लिखा भी हूँ 2 ओम लिखा है, लेकिन इसका मात्रा अभी जब जस्ट मैं धारा निकाला तो कितना धारा निकला, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम कहेंगे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। जब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यहाँ लिखा तो भी गया है और निकाला भी गया। किसके अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। तो V बराबर IR, तो V का मान हमसे पूछ रहा है, I का मान 1, R का मान 2, 2 1 कम 2, तो हमारे पास 2 ओम आ गया यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। 3 आंसर की बात किया, तीनों आंसर हम लोग राइट कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये देखो, हम लोग अच्छे से कहना चाहिए कि समांतर श्रेणी, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, अच्छे से क्वेश्चन हम लोग हल किया। आगे हम लोग का क्वेश्चन का दिशा अब चेंज हो गया, पूरा मूड इसका चेंज हो गया। अब इसका मूड क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया। अब किस में गया, देखो अभी किस पे जाने वाला है, इसकी मैटर हम साबित कर देते हैं। वही है जस्ट देखो, दमदारी तो अब आगे विशिष्ट नहीं, ऊष्मीय प्रभाव कैसे। चलो एक विद्युत हीटर, क्वेश्चन देखते हैं, लिखेंगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन मैंने बोल चुका हूँ, आज आपको वीडियो थोड़ा लेंदी होगी, आज क्लास लेंदी होगा, लेकिन अच्छे से कंफर्म होगा। एक ही वीडियो में पूरा चीज़ कवर कर दिया जाएगा। एक विद्युत हीटर में
एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर 120 वोल्ट होता है, वोल्ट हम लोग बोलते हैं, वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम का आवेश पर 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय? हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, इसी के बारे में हमको समझना है। देखिए, ये हमारे पास प्रश्न है कि एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट का विभवांतर है। आराम से सबसे पहले तो प्रश्न लिखने के बाद एक 10-15 सेकंड सांस लो। जानते हो क्या है? इसलिए कि सवाल जो होता है, दिमाग को कंट्रोल करोगे, जितनी दिमाग कंट्रोल होगा उतनी मजेदार सवाल लगेगा, और अच्छे से लगा के निपट जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब घबरा गए ना, फ्यूचर गिर जाओगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है। बस समझो, एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट का विभवांतर है। सवाल पकड़ने की तो दिशा देखो, 120 वोल्ट का क्या है? विभवांतर। कहते अभी हम यहाँ तक बता गए थे, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अच्छा, हमको का पता VOLT, ठीक। पर 12 कूलाम का आवेश, 12 कूलाम का आवेश मतलब Q का मान क्या दिया गया है? 12 क्या दिया? कूलाम दे दिया गया। प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत हीटर में ऊर्जा व्यय का मतलब खर्च। ऊर्जा व्यय को किससे दर्शाएंगे? W से, जो कि आपको मैं बता दिया। क्योंकि W बराबर क्या होता है? V इंटू Q होता है। क्या होता है? V इंटू Q होता है। अब W बराबर क्या होगा? V का मान कितना है? तो आप कहेंगे 120। अब Q का मान आ गया 12 बराबर 144। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओ, लिखो। दस वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब, 0.5 एम्पियर का बल्ब से प्रति सेकेंड कितने जूल
उष्मा उत्पन्न होगी, कितनी जूल उष्मा उत्पन्न होगी, कितनी जूल उष्मा उत्पन्न होगी। कितना अच्छा बात पूछा गया प्रश्न, हल लिखेंगे। क्या दिया है, 10 वोल्ट दिया है, आप तो पकड़ लिया कि नहीं। एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का, 0.5 एम्पियर दिए गए हैं। प्रति सेकेंड, टाइम बोला गया 1 सेकेंड, कितनी जूल उष्मा व्यय होती है। उष्मा का मतलब एच, हीट की बोला गया, उष्मा का मतलब हीट। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, वी आई टी। एच बराबर क्या हो जाएगा, वी आई टी। एच बराबर वी का मान 10, आई का मान 0.5, टी का मान 1, तो कितना आएगा, सिर्फ 5 ही आएगा। इसका मात्रक क्या होता है, हीट का मात्रक क्या, कैलोरी। कैलोरी भी लिखा जाता है और जूल की बात की जाए तो क्या बोला गया है, ठीक है, जूले में लिखा है, आंसर इसका दिया है जूल में, ठीक है, ठीक है। यदि कैलोरी में चेंज करना होगा 40.2 से भाग देना। तो जूल में यहाँ कितने जूल बोल दिया था, इसीलिए इसी तरह का लगेगा, ठीक है। W बराबर वी आई टी लगा लेंगे, यही हमारे पास क्या है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। 2 सवाल लगा यहाँ से, बहुत देखो छोटे छोटे सवाल है, इसमें कोई डायरेक्शन है। पकड़ो क्या चीज़ में, 10 वोल्ट भी दिया है, 0.5 क्या दिया है, आई का मान दिया है, प्रति सेकेंड का टाइम दे दिया गया है, ठीक। जूल उष्मा, अब मतलब इसका मात्रक किसमें पूछा गया है, उष्मा का, जूल में कितना होगा। तो वी एच बराबर क्या हो जाए, वी आई टी। यदि जूल नहीं पूछेगा तो 4/2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, बस ये ध्यान दें। जूल पूछ दिया तो ये बोला विद्युत हीटर में 110 वोल्ट दिया गया, तो मैंने लिख दिया वी का मान 110 वोल्ट। 12 कूलाम दिया तो 12 कूलाम। बोला गया कितनी ऊर्जा व्यय खर्च का मतलब ऊर्जा। W बराबर क्या था, V इंटू क्यू होता है, तो हमने यहाँ फॉर्मूले को 12 का मल्टीप्लाई कर इतना आएगा, ठीक। आगे चले, अब 1-2 सवाल और होगा बस, अब घबराना नहीं है, प्रेशर नहीं है, एकदम आराम से अच्छे से निपटारा हो जाएगा। कार्य भी देख लिए, हीट भी देख लिए, वही विद्युत ऊर्जा पता है, इसको भी देख लिया W बराबर वाले पर। और वो हमारे उष्मीय पता, उसको भी देख लिया। देखिए यदि मैं आगे की तरफ बढ़ूँ, 2 क्वेश्चन और है, 2 या 3 बस। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, किसी विद्युत बल्ब विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से 220 वोल्ट के जनरेटर है कि बस जनरेटर है, जेनेरेटर दिया है, जेनेरेटर दिया है, जनरेटर से जोड़ा गया है, से जोड़ा गया है। क्या किया गया है, जोड़ा गया है। यदि धारा का मान, यदि धारा का मान 0.5 एम्पियर हो, धारा का मान 0.5 एम्पियर हो, धारा का मान कितनी होनी चाहिए, 0.5 एम्पियर हो, तो
बल्ब की शक्ति सामर्थ्य, शक्ति बोला जाए या तो सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। हम दोनों बात यहाँ पर लिख दिए कि शक्ति बोला जाए या तो सामर्थ्य बोला जाए, शक्ति बोला जाए या तो सामर्थ्य बोला जाए। यहाँ पर आपके पास दिया गया, आपको क्या क्या चीज़ दिए गए इसके बारे में आप लिखते हैं। कितने वोल्ट दिए गए, V का मान, वोल्टेज किसका मात्रक होता है, V का विभवांतर का 220 वोल्ट दिया गया। जनरेटर से जोड़ दिया गया, यदि उसमें धारा का मान कितना दिया गया है 0.5 दिया है, धारा का मान कितना 0. धारा का मान 0.10 एम्पीयर। बल्ब में विद्युत शक्ति पावर, विद्युत शक्ति कितने बता देते हैं पावर से। तुम्हारे पापा के पास, तुम्हारे पापा क्या है VIP, पापा क्या होते हैं VIP। P बराबर V का मान 220 और 0.5, इसका मल्टीप्लाई करें 2 5 10, 2 5 10 11, एक जीरो और लगा दो और एक अंक के बाद 10 लगा दो, यहाँ से हट जाएगा। मतलब इसका मात्रक क्या होता है वाट। कहते हैं हमारे पापा आएंगे तुम्हारा क्या लगेगा, देखो वाट लगा देंगे। तुम्हारे पापा आएंगे तो मेरा क्या लगा देंगे, वाट लगा देंगे। इसका मात्रक क्या होगा 110 वाट। समझ में आया कि नहीं है। इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आप लगा लें, और कोई सवाल ना आए तो आप बेहिचक पूछ लें। नेक्स्ट सवाल की मैं बात करूं तो मेरे पास एक दिया गया और लास्ट क्वेश्चन है। एक पावर हाउस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पावर हाउस पर, एक क्या पावर हाउस पर प्रतिदिन मतलब हर रोज, प्रतिदिन का मतलब रोज 9600 मेगावाट घंटा, मेगावाट घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या करता है? पावर हाउस की क्षमता क्या होगी? पावर हाउस की क्षमता क्या होगी? इसको लगाओ एक मिनट, सेम उसी तरह का सवाल है। देखिए, एक पावर हाउस है हल, प्रतिदिन उसके पास मेगावाट की विद्युत ऊर्जा, मतलब W बराबर कितना दिया है 9600 दिया है। जो मेगावाट दिए गए, मेगावाट को चेंज कर दिया मेगावाट में, इसका आंसर दिया है मेगावाट में दिया है, चेंज नहीं करेंगे, इसका मान नहीं चेंज किया, मेगावाट में है। ठीक है, इसका बोला है जैसे दिया उसी तरह, मेगावाट घंटा। फिर बोला गया है कि कुछ छूट गया क्या प्रश्न में, मेगावाट घंटा। ठीक, सही दिया, सही दिया। आपको यहाँ बोला कि प्रतिदिन में कितनी घंटा, आपको बोला गया कि एक पावर हाउस पर प्रतिदिन 9600 मेगावाट घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रतिदिन मतलब एक दिन में कितनी घंटा, 24 घंटा। एक दिन में कितने घंटा, तो कहेंगे 24 घंटा, क्योंकि सेकेंड तो बदलना नहीं है। तो पावर हाउस की क्षमता P बराबर W बटी क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। P बराबर क्या होगा, W बटी के T हो जाएगा। तो P इक्वल्स क्या हो जाएगा, 9600 बटी के 24।
4 बार में कट जाएगा, 4 चौके 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 ठीक 9, मतलब कि P बराबर कितने आ गया 400। पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। पावर का मात्रक मेगा वाट में जाएगा हमारे हिसाब से, क्योंकि मेगा यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा मेगा वाट। कितना हो जाएगा मेगा वाट, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। समझ जाएगी नहीं आया तो हम लोग यहाँ से पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, और इसके बाद जब रिवीजन पर आएंगे तब वहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन अभी तक तो मेरा सिलेबस में ये हमारा चैप्टर को देखा जाता है समाप्ति की तरफ पहुँचा, और आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर और स्पष्टीकरण आया होगा। यदि कोई भी सवाल में डाउट हो तो बेहिचक आप पूछ लिया करिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहता है, आप वहाँ पर जाएं, अपने जो भी बात है नंबर को सेव करें, व्हाट्सएप के द्वारा आप पूछ सकते हैं। क्योंकि अब हम लोग का देखो विद्युत जैसे कंप्लीट हो गया तो अब विद्युत नहीं पढ़ेंगे, अब फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक लेसन और बचा है, अभी मेरे पास बहुत टाइम है। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं ना कि उसके बाद दोबारा पढ़ने का मनवा नहीं करेगा, जानते हो क्या, इतना आराम से स्लोली मोशन से। और दोबारा जब पढ़ाएंगे ना तो बस जो आता है पेपर में सिर्फ वही पढ़ाएंगे। अभी तो बड़ा सिलेबस वो कवर किया जा रहा है, इसलिए कि कोशिश करें कि कल हम लोग के पास सिलेबस में हमको लगता है कि बायो आएगा, बायो ही चलेगा सब, क्योंकि बायो में पिछड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ अंग्रेजी बहुत जल्द ला दे हो जाए, एक दिन दो क्लास चलेगा रोज। तो कोशिश करिए कि आपको जो चीज़ नहीं समझ में आप बेहिचक पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कोई टेंशन मत लेना है, कोई घबराना नहीं है, कोई चीज़ दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग को इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। संपर्क करें या तो व्हाट्सएप द्वारा आप बात कर सकते हैं, ठीक है। यही बात आपको कह सकते हैं, और आपकी तैयारी जरूर से करते रहिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप तुरंत बताइएगा, ठीक है। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त।